खम्मा घनी मेरे YouTube के दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं जोधपुर शहर की जानकारी के साथ, जो भारत के राजस्थान राज्य में है। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत सफर की। वैसे तो राजस्थान का हर एक शहर अपनी अलग खासियत लिए हुए हैं। इन्हीं में से एक है जोधपुर, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सिर्फ बड़ा ही नहीं, जोधपुर राजस्थान का काफी मशहूर और ऐतिहासिक शहर भी है। कई सारी विशेषताओं को समेटे हुए इस शहर को दो उपनामों सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर के चमकीले धूप के मौसम की वजह से इसे सन सिटी नाम दिया गया है। वहीं मेहरानगढ़ किले के आसपास बने नीले रंग के घरों की वजह से इसका ब्लू सिटी भी नाम पड़ा। जोधपुर में घूमने के लिए कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। मेहरानगढ़ किला। जोधपुर में मेहरानगढ़ किला एक पहाड़ी की चोटी पर है, जिसकी सुरक्षा विशाल दीवारों से होती है। इसका निर्माण राव जोधा ने 1550 के दशक में करवाया था। किले में शीश महल और फूल महल जैसे आलीशान महल हैं और शाही कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए कई गैलरी हैं। इस भव्य संरचना को देश के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक को किसी अलग घटना की याद में बनाया गया है। और इसकी वास्तुकला की चमक दुनिया भर से पर्यटकों और इतिहास के शौकीनों को आकर्षित करती है। जसवंत थड़ा। यह महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया एक स्मारक है। यह शांत वातावरण के बीच स्थित वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। यह जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के पास घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक भारत की सबसे बेहतरीन कृतियों में से एक माना जाता है। जसवंत थड़ा एक मंदिर जैसा दिखता है और इसकी खूबसूरती बेमिसाल है। आगरा के ताजमहल से मिलते जुलते होने के कारण इसे मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। उम्मेद भवन पैलेस यह एक भव्य महल है, जिसे संग्रहालय में बदल दिया गया है और यह भव्य जीवन शैली और शाही भव्यता की झलक पेश करता है। महल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक को आम जनता के लिए खुले संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। महाराजा उम्मेद सिंह ने सूखे की वजह से परेशान हजारों ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए इसे बनवाया था। महल के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जोधपुर का मौजूदा शाही परिवार अभी भी यहीं रहता है। घंटा घर, क्लॉक टॉवर या घंटा घर, ब्लू सिटी जोधपुर के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह पुराने जोधपुर में एक भीड़ भरे इलाके में है, जो सड़क के बाजारों से घिरा हुआ है। आप ऊपर की बालकनी में जाकर शहर का शानदार नजारा देख सकते हैं। इस ऊंची विशाल मीनार का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। रात में जब यह खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठती है, तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मंडोर गार्डन यह एक खूबसूरत उद्यान है, जिसमें मारवाड़ के शासकों की समाधि बनी हुई है। प्रत्येक समाधि की अपनी अनूठी डिजाइन और वास्तुकला है। इनमें से सबसे सुंदर महाराजा अजीत सिंह की समाधि बताई जाती है। इसमें एक मंदिर, एक संग्रहालय और एक स्मारक भी है। हरियाली, खूबसूरत फूल और ऊंचे ऊंचे पेड़ इसे शहर के बीचों बीच एक शांतिपूर्ण नखलिस्तान बनाते हैं। यह मंदिर 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित है, जो इसे जोधपुर में घूमने लायक जगह बनाता है। बिश्नोई गांव जोधपुर और उसके आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। जोधपुर के पास यह छोटा सा गांव अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह वह जगह है जहां आप राजस्थान के पारंपरिक ग्रामीण जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ ऊंट यात्रा और रेगिस्तान भ्रमण सहित कई गतिविधियां उपलब्ध हैं। आपको यहाँ पक्षियों और जानवरों को भी मनुष्यों के साथ सद्भाव में रहते हुए मिलेगा। बिश्नोई लोग प्रकृति को भगवान की तरह पूजते हैं। सरदार मार्केट यह एक जीवंत बाजार है और जोधपुर घंटा घर के पास जरूर घूमने लायक जगहों में से एक है। यह जोधपुर में खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो जोधपुर के सभी हिस्सों से लोगों को आकर्षित करती है। यह जोधपुर का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बाजार है। यहाँ आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज मिल जाएगी। आप यहाँ जोधपुर के स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। यह स्मृति चिन्ह और पारंपरिक राजस्थानी सामान खरीदने के लिए भी सबसे अच्छी जगह है। बेहतरीन राजस्थानी चूड़ियां, हाथ से बने बैग और स्थानीय जूते जैसे जूतियां और मोजरी जोधपुर में खरीदने के लिए कुछ प्रसिद्ध चीजें हैं। जोधपुर शहर आकर किलों महलों का दीदार तो करें ही, लेकिन अगर आपने यहाँ के मशहूर जायकों को नहीं चखा, तो जोधपुर की यात्रा मानो अधूरी ही है।
दाल बाटी चूरमा और केर सांगरी की सब्जी तो पूरे राजस्थान की मशहूर है, लेकिन इसके अलावा और क्या है यहाँ की खासियत, जान लें जरा इसके बारे में। मखनिया लस्सी, दही चाट, मलाई घेवर, खड़ी कचौरी, प्याज कचौरी, मटका कुल्फी, शाही समोसा, गुलाब हलवा, मलाई रोटी। दोस्तों, अगर आप ढाबे के भोजन का आनंद उठाना चाहते हैं, तो जोधपुर में स्वादिष्ट भोजन ढाबे पर भी ट्राई कर सकते हैं। कैसे पहुंचें? जोधपुर पहला फ्लाइट। जोधपुर हवाई अड्डा शहर के अंदर स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत के अन्य हवाई अड्डा शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और पर्यटक यहां से सीधी फ्लाइट लेकर आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जयपुर हवाई अड्डा निकटतम अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल होगा। आपको जयपुर से जोधपुर के लिए बहुत सारी कनेक्टिंग उड़ानें मिलेंगी। दूसरा ट्रेन, जोधपुर का अपना रेलवे स्टेशन है, जो जोधपुर जंक्शन स्टेशन है। भारत में जो पर्यटक जोधपुर पहुंचने के लिए ट्रेन का लाभ उठाना चाहते हैं, वे देश के किसी भी हिस्से से यहां की यात्रा कर सकते हैं। आप अपने शहर से जोधपुर राजस्थान के लिए जाने वाली ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा जब ट्रेन राजस्थान मार्ग से होकर गुजरती है, तो वहां के कुछ खूबसूरत दृश्य आपकी यात्रा को और भी आकर्षक बनाते हैं। तीसरा, सड़क मार्ग से। यदि आप सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचना चाहते हैं, तो आप राजस्थान के प्रमुख शहरों और देश के अन्य हिस्सों से आसानी से यहां आ सकते हैं। लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों से जोधपुर शहर तक पहुंचने के लिए आप राष्ट्रीय राजमार्ग ले सकते हैं और अपनी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। पधारो हमारे देश। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। तो ये थी उदयपुर शहर की जानकारी। कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। राम राम सा।